भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश है। गन्ना देश में 5 करोड़ किसान परिवारों और मजदूरों की आजीविका का जरिया भी है। इतना ही नहीं, गन्ना देश के कुल कृषि उत्पादन का 10% अकेले योगदान करता है। करोड़ों परिवारों की जिंदगी में मिठास घोलने वाले गन्ने को निश्चित आमदनी वाली फसल भी माना जाता है। खुद सरकारी रिपोर्ट बताती है कि गेहूं और कपास की अपेक्षा गन्ना 200 से 250% नेट रिटर्न देता है। लेकिन गन्ने की खेती में मुश्किलें भी बहुत हैं। गन्ने की खेती को कैसे बेहतर बनाया जाए, कौन सी नई तकनीक का प्रयोग होना चाहिए और कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से गन्ने को बचाया जाए। न्यूज पोर्टली की सीरीज सोशल हीरोज के इस एपिसोड में मिलिए किसानों के एक ऐसे ही संगठन से जो खेती में नई उम्मीदें जगा रहा है। पूरे भारतवर्ष में 5 करोड़ किसान परिवार गन्ने की खेती करते हैं और इससे जुड़े बहुत मजदूर भी है जो गन्ने की खेती में किसानों को हेल्प करते हैं। होय आम्ही शेतकरी फाउंडेशन के माध्यम से हम किसानों में ये जागरूकता कर रहे हैं कि अभी आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये समस्याएं बहुत किसानों खेती में आ रही है और इससे ओवरकम कैसे किया जा सके। मीन्स आप देखोगे तो कभी कभी बारिश इतनी गिर जाती है कि पूरे खेतों में पानी भर जाता है, फसल खराब हो जाती है। तो इसमें खेती कैसे बचानी चाहिए। अभी हम जो क्रॉप फोकस कर रहे हैं गन्ना, तो उसका गन्ने के लिए क्या करना चाहिए। कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी में पीएचडी करने वाले अंकुश चोरमुले खुद प्रगतिशील गन्ना किसान और एक्सपर्ट हैं। उनका घर गन्ने के खेतों के बीचों बीच बना है, जहां अक्सर वो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन किसानों को बहुत प्रभावित कर रहा है। कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि में किसान कैसे खेती करें, किसानों के लिए ये बड़ी चुनौती है। गन्ने की खेती तो यहाँ पे हमारा ये वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो बेल्ट है उसमें बहुत बड़ी तौर पे की जाती है। तो अभी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और ये चल के किसान तो किसानी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो खेती भी नहीं छोड़ सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, पानी की ज़रूरत है गन्ने के रूट को, और रूट जोन में ही हम पानी का यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ग्रेप में, पोमोग्रेनेट में जितना पानी लगता है उतने पानी में भी हम गन्ना ग्रो कर सकते हैं। ये हमने पिछले 5-10 सालों में प्रूव किया है। ये ड्रिप का यूज़ हमें मुझे लगता है करना चाहिए। ड्रिप का यूज़ पानी देने के लिए तो होता ही है, पर खाद भी देने के लिए होता है। इस प्लॉट को हमने जो भी खाद डाला है वो ड्रिप से ही डाला है, तो वो क्या होता है, गन्ने की जड़ में चला जाता है और उसकी यूज़ इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना भी ज़्यादा पानी होता है खेत में, ये पूरा यहाँ पे इस चैम्बर में कलेक्ट किया जाता है। ये 8 फीट गहरा चैम्बर है और इस चैम्बर से कनेक्ट करके आप ये जो काला पाइप देख रहे हो, यहाँ पे नीचे मोटर डाली है और मोटर से पानी निकाल के ये छोड़ दिया जाता है बाहर, खेत के बाहर निकाला जाता है। जो कैश क्रॉप्स है, जो सब्जी है, फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, जहाँ पे 1-2 दिन भी पानी रुक गया तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो ये वहाँ पे ये बहुत अच्छी सिस्टम साबित हो सकती है। पूरा खेत का पानी 1-2 घंटे में ही हम खेत से बाहर निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले की वालवा तहसील में संगठन से जुड़े किसानों और एक्सपर्ट ने कई डेमो प्लांट तैयार किए हैं, जहां किसान सब कुछ अपनी आंखों से देख और समझ सकते हैं। जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट किसानों के लिए रेडी किए हैं, उसमें हमने सेंसर लगाए हैं मिट्टी में। तो मिट्टी में सेंसर जो लगा है उसका डाटा पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, कितनी नमी है मिट्टी में, वो डाटा रिकॉर्ड करके पूरा मोबाइल पे भेजा जाता है। तो ये डाटा का यूज़ करके ज़मीन को पानी कब देना है, ज़मीन में पानी की ज़रूरत कब है, ये सभी चीज़ें हमें समझ में आती है। तो चलो, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 25,000 के आसपास ये सेंसर की कॉस्टिंग है। पर सामान्य किसान को, जो छोटा किसान है, मार्जिनल फार्मर है, उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं। 1,000 रुपये के भी छोटे सेंसर आते हैं, वो सेंसर हम यूज़ कर सकते हैं मिट्टी में। ये सेंसर बेस्ड पानी का हम यूज़ करेंगे तो पानी भी कम लगेगा एक बात, और क्रॉप की ग्रोथ भी हमें अच्छी मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और इसके लिए हमने हमारे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में किसानों को देखने के लिए रखा है कि 8 इंच पे सेंसर लगाया, 12 इंच पे सेंसर लगाया, पानी कितना कम जाता है, पानी की ज़रूरत कैसी है, ये पूरा देख के ही हम यहाँ पे काम करते हैं। होय आम्ही शेतकरी एक मराठी शब्द है, जिसका मतलब है मैं भी एक किसान हूँ। फाउंडेशन से जुड़े अमोल पाटिल इसके शुरू होने की कहानी बताते हैं। 2013 में हमने होय आम्ही शेतकरी नाम की एक सादा व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया
और उससे हमारे हमसे किसान जुड़ते चले गए। हम प्रॉपर क्या काम कर रहे थे कि गन्ने की खेती कैसे की जाती है, उसमें ज़मीन की तैयारी हो गई, प्लांटेशन मेथड हो गया, जो डिसीजेज आते हैं, जो कीट आते हैं, उसका प्रबंधन कैसा करना है, और पानी का नियोजन कैसा करना है, खाद का नियोजन कैसा करना है, और स्प्रे ऐसे जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की बढ़ोतरी के लिए उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है, उसके लिए हम थोड़े थोड़े छोटे वीडियोस बनाते गए, उसका प्रॉपर छोटी छोटी मीटिंग बना लेते गए और पूरा गाइडेंस देते गए। उससे बहुत सारे किसानों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। और इस कारण आज मुझे फ़ख्र है कि मैं आपको गर्व से बता सकता हूँ कि लगभग 20 लाख किसान पूरे भारतवर्ष से हमसे जुड़े हैं। गन्ने के अलावा देश भर में कई फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। फिर गन्ने पर ही फोकस क्यों? आमोल इसका जवाब देते हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जो गारंटेड मनी आपको दे सकती है, और उसमें जो आप पूरी टेक्निक और अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपका टनेज बढ़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैसा मिल जाएगा। और ये हमारे इलाके के किसान भाइयों ने प्रूव किया है कि अच्छी तरह से टेक्निक से अच्छी तरह से आपने जब गन्ने की खेती करेंगे तो आपको अच्छी तरह से टनेज मिलेगा और अच्छी तरह से पैसा मिलेगा। अंकुश चोरमुले कहते हैं, होए आम ही शेतकरी सिर्फ किसानों को गन्ने के ज्यादा उत्पादन के लिए ही ट्रेनिंग नहीं देता, बल्कि खेती के कई भ्रम भी तोड़ रहा है, क्योंकि उन्नत खेती के लिए वैज्ञानिक सोच और तकनीकी का साथ जरूरी है। क्लाइमेट चेंज की समस्या बहुत ज़्यादा है, मिट्टी की धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में नहीं बच रहा है, पानी की जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह पे नीचे का स्तर पूरा हार्ड हो गया है, हार्ड पैन हो गया, पानी नीचे नहीं जा रहा है। तो इसमें भी हमने बहुत अच्छा होए आमी शेतकरी फाउंडेशन के माध्यम से काम किया है। एक सिस्टम हमने यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी लगाई है किसानों को दिखाने के लिए कि किसान ये बात देख के उसके खेत में भी वो ड्रेनेज सब सरफेस ड्रेनेज की सिस्टम लगा सकता है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करने का सबसे सस्ता फार्मूला है। हम ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन खेत का हमारे कम हो जाएगा। तो इसके लिए ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाना है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूरे प्रोग्राम्स में हम किसानों को बताते हैं। उसका फ़ायदा भी बहुत सारे किसानों को हुआ है। इसकी वजह से ही लास्ट ईयर में 3000 किसानों ने 100 मीट्रिक टन का 1000 कुंटल का यील्ड लिया पर एकड़। अंकुश और आमोल के मुताबिक शुरू में वो लोग अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे थे, बाद में कुछ पैसे सोशल मीडिया से मिलने शुरू हुए, लेकिन वो नाकाफी थे। किसानों की संख्या बढ़ती रही और लोगों की अपेक्षाएं भी, इसलिए फाउंडेशन बना और इसके चलाए रखने के लिए गन्ना मास्टर नाम से एक लाभकारी कंपनी भी बनाई। जो भी एनजीओ का काम करना है उसमें तो पैसा बहुत लगता है, और ये पैसा खड़ा करने के लिए कहीं से तो फंडिंग चाहिए, और फंडिंग नहीं आती है आपको तो आपको आपके जेब से डालना पड़ेगा। पर क्या कर रहे हैं हम अभी उसके लिए, ये जो गन्ना मास्टर हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, उससे ही कोई CSR का थोड़ा अमाउंट बचा के हम वो इसमें लगा रहे हैं। और ये प्रोग्राम्स वगैरह है, किसानों की कहीं मीटिंग्स लेने हैं, कहीं पे जाना है, घूमना है, तो ये बातें इससे हम पूरी कर रहे हैं। अंकुश कहते हैं वो जितना काम जमीन पर करते हैं उतना ही डिजिटल भी। इसलिए वो कहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी कृषि विधियों को अपनाया उनका उत्पादन बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करोगे तो लगभग 1 लाख तक किसान खर्चा करता था पर एकड़ के लिए, और इसका खर्चा हमने कम करके 70-75,000 तक हमने कम कर दिया। मीन्स आप देखोगे तो 25,000 का खर्चा हमने कम कर दिया। उसका यील्ड 1 लाख खर्चा करके भी 80-90 टन, कभी कभी किसान का 100 टन भी आता था। तो 80-90 टन भी देखोगे तो आप 20 टन का इजाफा हमने उसके यील्ड में किया। और आप पैसों में बात करोगे तो 60,000 का फ़ायदा किसान को हो गया है। मीन्स 3000 मीट्रिक टन हमारा यहाँ का यील्ड है, रेट है गन्ने का। तो लगभग आप देखोगे तो 60,000 रुपये का फ़ायदा पर एक किसान को 1 एकड़ में ये होए आमी शेतकरी फाउंडेशन से जुड़ने के बाद हुआ है। दूसरी बात इसमें यह है कि बहुत सारे किसानों को हमने उद्यमशीलता भी सिखाई। मीन्स आप देखोगे गन्ने का बीज बहुत जगह पे अच्छा नहीं मिलता। हमसे जो भी किसान जुड़े हैं
उनको हमने एक प्योर जेनेटिकल प्योर बीज उपलब्ध करके दिया, तो इसकी वजह से बीज का सेल बहुत सारे किसानों ने किया, एक उद्यमशीलता किसानों में बढ़ गई। न्यूज पोर्टली की सीरीज सोशल हीरो ऐसे संस्थानों, व्यक्तियों, एनजीओ, अधिकारियों की कहानियां हैं जिनकी वजह से समाज में बदलाव आया है। अगर आप या आपकी संस्था सोशल हीरो है तो हमें अपने बारे में बताइए। न्यूज पोर्टली का पता है newsportlyoffice@gmail.com। खेती किसानी की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज पोर्टली।